मॉड जेड एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर मैं ये कहूँ कि Z1 Z2 Z3 सब बराबर हो जाए, बराबर टू जेड हो जाए, तो जेड 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 अगर एन बार है तो कह सकते हैं ना कि जेड का पावर एन, जेड का पावर एन का मॉड करें, चाहे मॉड जेड एन बार करें, तो क्या मतलब पावर मॉड के बाहर निकल जाता है, पावर मॉड के बाहर निकल जाता है, एज ए प्रॉपर्टीज को याद रखिए। ठीक है भैया। इसके बाद मैं आता हूँ 6 पे। ठीक है बाबू, जो छठी बात है, जैसे मॉड डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ठीक है, यहाँ पे Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप मतलब मॉड को ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है बाबू। अच्छा, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्लस में प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो मॉड में अगर आप Z1 प्लस Z2 लिखते हो, तो इसका जो मॉड होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है इंडिविजुअल मॉड से। ठीक है, प्लस ही नहीं, अगर यहाँ आप माइनस कर रहे हो तब भी प्लस माइनस दोनों की वैल्यू इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटी होती है, इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटी होती है। और इसको हम चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब क्या बोलने का है, मतलब मॉड में Z1 प्लस माइनस, Z2 प्लस माइनस, Z3 प्लस माइनस, ऐसे करते करते प्लस माइनस Zn, यदि ऐसा है तो ये वैल्यू भी जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा इनके इंडिविजुअल मॉड के सम से। मतलब मॉड Z1 मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 प्लस 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 मॉड Zn, इनके इंडिविजुअल मॉड से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ भी बिल्कुल करेगा। ठीक है भैया। अच्छा, अगर यही बात करूं मैं कि Z1 प्लस माइनस Z2 जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है इनके इंडिविजुअल के डिफरेंस से, इनके इंडिविजुअल के डिफरेंस से। सर मान लो नेगेटिव हुआ तो पूरा बाहर एक मॉड लगा लो ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो, तो इनके मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होता है बराबर होता है। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है बराबर होता है। सर ये बाहर फिर से क्यों मॉड लगा दिया, क्योंकि मालूम नहीं है ना, मालूम अगर छोटा होगा तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी, ये मॉड है ना, तो मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत होता नहीं है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया कि मैग्नीट्यूड अगर इसका छोटा होगा इसका बड़ा होगा तो डिफरेंस इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ बाहर मॉड लगा दिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, समझे कालीन भैया, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। ये सब बातें हो गई आपके लिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है सैंडविच, एक तरह से सैंडविच थ्योरम मान लो इसको। ठीक है, जैसे क्या होता है कि Z1 माइनस Z2 बाहर मॉड लगा दे रहे हैं, पता नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो Z1 माइनस Z2 से लेस देन और इक्वल टू मॉड में Z1 प्लस Z2, मतलब इसी को वापस मिला के लिख दे रहा हूँ, और ये लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। मतलब बोलने का ये हुआ कि जो ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ तक किसी को किसी तरह दिक्कत तो नहीं है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ रहे हैं, और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या है सर, अभी लिखाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा इसकी इसकी ये क्या होगा, ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस मॉड का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, दिस मॉड कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, मतलब ये जब भी होगा इससे बड़ा या बराबर होगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दो वैल्यू है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये होगी, ध्यान रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात और आता है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं भैया। बच्चे काफी कम हो रहे हैं, 6 7 7वां भी जुड़ रहे हैं, बहुत लैग कर रहे हैं नेटवर्क, क्या बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं सब।
पता नहीं क्या इशू जीवन में। आगे बढ़ूंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर्षवर्धन डिस्कनेक्ट हो गए थे आप, आज देखो हर्ष नहीं आ पाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी है, अभी और भी है मेरे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे ही सवाल आते हैं, तो सारी सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, इट्स नॉट एन इशू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आगे बढ़ें। फॉर्मूला बस प्रॉपर्टी लिखाया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने नो प्रॉपर्टी जानी। हमने नो प्रॉपर्टी जानी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात जानिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि Z1 प्लस माइनस Z2 के मॉड अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये आपका होता है मॉड Z1 स्क्वायर, मॉड Z2 स्क्वायर, और प्लस प्लस माइनस दोनों होता है। प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस आएगा। प्लस माइनस टाइम्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अब चाहे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार का हो, चाहे Z1 बार Z2 का, दोनों मतलब सेम होगा। किसी एक पे बार, किसी एक पे बार नहीं लगाना, मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये भी होता है, डायरेक्ट हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं सवालों में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी वो भी ले लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या था, Z1 Z2 बार का कितना, हाँ एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, इसकी वैल्यू कुछ होती है 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे θ1 क्या है, θ1 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 और θ2 क्या है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है भैया। तो ये दो वैल्यू है आपकी θ1 और θ2, ठीक। दीज आर द टू वैल्यूज θ1 θ2, इंपॉर्टेंट बात है। अभी इन पे सवाल लगाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी फिलहाल में इसको भी लिख लेते हैं। और क्या है, ये डायरेक्ट सवाल में आता है आपका कि मान लो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, मान लो अगर ये 0 हो जाए, खाली अब क्या है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका ये दोनों का रियल पार्ट गायब है, ये प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है। ये नहीं मतलब, इसका मतलब अब ऐसा होता है कि Z1 अपॉन Z2 जो होता है ये इज प्योरली इमेजिनरी, ये इंपॉर्टेंट बात, इज प्योरली इमेजिनरी, याद रखना इसकी बात। हाँ, किसी को मन है ड्राइव करने का तो बैठ के Z1 Z2 रख के इसमें चेक करना आ जाएगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है, ठीक है। हाँ ये है। तो अगर मॉड ऑफ Z1 Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर होता है, मतलब Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है बाबू। इंपॉर्टेंट बात एक और ले लो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है बेटा 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आपका होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर टाइप का, ठीक है। चलिए, एक प्रॉपर्टी किताब में आपकी दी हुई है बड़ी अच्छी, कह रहा है कि AZ1, ये भी यूज होता है कभी कभी, रेयर यूज होता है ये, AZ1 माइनस BZ2 का स्क्वायर, और फिर एक इंटरचेंज कर दिया होगा, हाँ BZ1 प्लस AZ2, ठीक है।
का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी मैं क्या करता हूँ, लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये सिंपल आपको रहता है मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। ठीक है, ए बी कोई भी रियल नंबर होगा यहाँ पर, ए बी कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ए z1, ये सब सब प्रॉपर्टीज हैं मॉड के, क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अच्छा देखो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 1 होता है, इनको हम लोग कहते हैं यूनी मॉडुलर। क्या कहते हैं? यूनी मॉडुलर या यूनिट मॉडुलस। इनको हम लोग कहते हैं यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 होता है उनको लोग कहते हैं यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल के तौर पे z इक्वल टू लिख लो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये यूनी मॉडुलर है। क्यों? मॉड निकालोगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 आएगा हमेशा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनी मॉडुलर। ठीक है बाबू, दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनी मॉडुलर। तो जैसे वेक्टर की बात करें तो अगर इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो z अपॉन मॉड z इज ऑलवेज यूनी मॉडुलर। जैसे यूनिट वेक्टर होता है ना, वैसे ही ऑलवेज, जैसे यूनिट वेक्टर होता है ना, a अपॉन मॉड a कैप, वैसे ये भी होता है z अपॉन मॉड z इज ऑलवेज यूनी मॉडुलर। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, नई बात है मार्केट में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूनी मॉडुलर। तो इतनी बात है। अभी सर ऑगमेंट आप लिखा है नहीं? हाँ, अभी तो खाली मॉड लिखा है, अभी तो प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट बचा हुआ है। प्रॉपर्टी जो आर्गुमेंट होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी होती है, ये बिल्कुल लॉग की तरह होता है। जैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट की। एक दो सवाल कर लेते हैं फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो फिर लंबा जाएगा। या प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर इकट्ठा ही सवाल लगाते हैं, जो भी कहें आप। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट पे आते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो सर इसका स्क्रीनशॉट लेना था। ले लो। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है भैया, तो देखो आर्गुमेंट बिल्कुल लॉग की तरह होता है, याद रखिएगा। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, यह आपको होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। हाँ, इसके बाद प्लस 2n पाई लोग लगाते हैं, 2n पाई लगाते हैं। यहाँ पे n जो है आपका कोई भी इंटीजर है। आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे n कोई भी, मतलब जनरलाइज कर दिया इसको मैंने, ये नहीं करो तब भी ठीक है, प्रिंसिपल आपका ही होता है। प्लस 2n पाई से उसको जनरलाइज कर दिया, 2 पाई का होता है ना सबका। चलिए, क्या हुआ सर? आज नेट साथ नहीं दे रहा है मेरे यहाँ, इसीलिए सही से चल नहीं रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात ऐसे ही, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है? डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में जैसे ब्रेक होता है ना, वैसे ही z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई करके कुछ जनरलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो डिवीजन डिफरेंस में ब्रेक जाता है ऐसा, तो बिल्कुल लॉग की तरह है। हाँ, बिल्कुल लॉग की तरह होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार। इसको सॉल्व करना अगर हो, क्या सॉल्व करेंगे? z बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे,
या z से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं रुको, इसके पहले एक चीज और, पहले वो ये नहीं लिखाना चाहिए हमें, इसके पहले हमको लिखाना चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n, तो n पीछे आता है और ये आर्गुमेंट ऑफ z बन जाता है। क्या बात है, पावर पीछे आ गया, देखो इंपॉर्टेंट, पावर पीछे आ गया। सब में 2n पाई जोड़ सकते हो अगर मैंने तो, जनरलाइज करने के लिए। चौथी बात क्या है, यहाँ करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार। इसको सॉल्व करना हो तो हम कह देंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये बन जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर और ये अपॉन वाला माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार मतलब मॉड z स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब रियल एक्सिस पर रहेगा ना, तो इसका आर्गुमेंट 0 होता है। कांस्टेंट का आर्गुमेंट 0 होता है क्योंकि वो रियल एक्सिस पर रहेगा। अच्छा, ये पावर पीछे आएगा, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, ये 0 हो गया, इसका आर्गुमेंट 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। प्रूफ देने का मतलब नहीं था लेकिन ऐसे दे दिया कि बच्चों को समझ में आए। तो आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार जो होता है 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और बात ले लो। अच्छा देखो, अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 अगर थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ z2 अपॉन z1 जो होता है, इंपॉर्टेंट है, या क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, जैसे जनरलाइज कर सकते हो 2n पाई माइनस थीटा। क्या होता है आपका बाबू, ये होता है आपका 2n पाई माइनस थीटा। इंपॉर्टेंट है कि z1 अपॉन z2 का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो z2 अपॉन z1 का 2n पाई माइनस थीटा होगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, छठी बात क्या है, z बार का जो आर्गुमेंट होता है वो बेसिकली माइनस टाइम्स होता है आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। z बार का जो आर्गुमेंट होता है वो आपका होता है माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। ये प्रॉपर्टी रही आपकी आर्गुमेंट की, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी बहुत है आर्गुमेंट को, मॉडुलस पे ज़्यादा था तो इसको लिख लें फिर आगे लिख करके। आइए हम करते हैं इसको, इस सवाल को हम करते हैं। देखो कितना आसान है, हाँ, बहुत बहुत पेशेंटली। और पहली बात ना, मन से भ्रम निकालो कि सब कठिन है, बहुत इजी है। हमें निकालना क्या, z+1, तो जो डिजायर्ड है वैसा बना लो, z+1। ये +4 है तो 4 के लिए 3 लिखना पड़ेगा। z+4 को हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारा z1 है, ये हमारा z2 है। दिक्कत क्या है शिवांगी बेटा, क्लियर है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि लो यही z1 है, z1 क्या है मेरा z+1, और z2 क्या है मेरा 3। सर i तो है ही नहीं यहाँ पे, हम करें 3 + 0i, दिक्कत क्या है? 0i कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर भी होता है ना, दुनिया का हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है भैया। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे अपने वाला बात कि मॉड z1 प्लस z2, मॉड z1 प्लस z2 को ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट क्या होती है, हमने पढ़ा था z1 प्लस z2, मॉड z1 मॉड z2 से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। तो ये क्या है हमारा z1 z2, ये है मेरा z1 + 4, सॉरी z+1 + 3, मतलब z+4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 मतलब मॉड z+1, और मॉड z2 मतलब मॉड 3, मॉड 3 का मतलब 3 ही होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ना, z1 + 3, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमको देखो इधर जाएगा तो ये z+4 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 3 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 3 है, हमको z+1 निकालना है। तो ठीक है, z+1 निकालना है तो ठीक है, ओके। यहाँ से तो कुछ और एक तरीका और लगाते हैं, यहाँ से एक बात फंस रहा है, यहाँ से एक बातें फंस रही हैं, ठीक है। आइए इसको एक तरीका और लगाते हैं, जैसे z+1 निकालना है तो z+1 को लिख दें क्या, z+4 - 3, ये भी तो एक तरीका है। जब प्लस से काम नहीं बन रहा है तो माइनस से काम बनेगा, और क्या काम बनेगा, ये तरीका है निकालने का, ठीक है। तो z+1 को हम लिख देंगे ये ऐसा, तो
अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा z, मान लो ये हमारा z1 हो गया और ये हमारा z2 हो गया, z2 हो गया, ठीक है। तो हमारा z1 क्या है, z1 मेरा मान लो हो गया z+4 और z2 हो गया बेटा -3, और एक बार ये लगा देते हैं, प्लस से नहीं निकलेगा तो माइनस निकलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड में z+4 -3, मतलब हम कह सकते हैं मॉड में z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये कह सकते हैं बेटा, है कि नहीं? Yes, तो sir. ये क्या होगा आपका z1 प्लस z2 मतलब इन्हीं का सम, तो वास्तव में है क्या, ये तो z+1 ही है, लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 मतलब ये मॉड में z+4 और मॉड z2 मतलब मॉड में 3, तो मॉड z+1 लेस देन इक्वल टू मॉड z+4 प्लस 3। अच्छा, तो ये वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, जो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ रख दो पहले। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सवाल में दिया हुआ है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मैक्सिमम निकालना है तो इसको मैक्सिमम कर दो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है ही नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3, तो मॉड z+1 इज 6, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 6 हो गई, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी 6 हो गई, यही सवाल था। तो इस वजह से सवाल फंस रहा था, हमने इसलिए माइनस लगा दिया, इससे काम हो गया। तो 6 इज द आंसर। बोलो क्लियर है बताने के बाद? Yes, sir. फर्स्ट क्यों रहा था हाँ बेटा, सर, पहले वाले से फर्स्ट क्यों रहा था? अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है। देखो ध्यान दो, अब क्या है ना कि हमको अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, मॉड z+1 निकालना है, तो उसको उधर भेजेंगे, तो घुमा के लिख देंगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z+4 और -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है ना, मतलब इसकी अब लीस्ट वैल्यू आएगी। हाँ वेरी गुड, तो ये लीस्ट वैल्यू देगा, ये मैक्सिमम नहीं देगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक तो मैक्सिमम देता, तो ये नहीं दिया तो ये वाला दे दिया, तो हमने फिर ये लगा लिया, ठीक है। अच्छा गेस किया तुम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मिनिमम वैल्यू इसको 0 होगी, और क्या, हाँ 0, क्योंकि हाँ नेगेटिव देगा नहीं, 0 देगा। तो खैर आपने मिनिमम भी निकाल लिया, अच्छे बच्चे हो। वैसे मिनिमम निकालना ही क्या था, मिनिमम तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, मॉड z+1 है हालांकि, हाँ तो ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0। आगे बढ़े, हालांकि समय समाप्त होने वाला है, कुछ बातें और बची हैं, प्रॉपर्टी के सवाल अगर लगवाते तो खैर आज मैं आपको जो डीपी दूंगा उसमें केवल आयोटा रहेगा, यूज होगा, आयोटा पे बेस्ड क्वेश्चन मुझे दूंगा। हमने डीपी बनवा ली है आर्गुमेंट पे भी और मॉड पे भी, लेकिन आर्गुमेंट पे क्वेश्चन नहीं लगवा पाए हैं अभी, तो अभी देंगे तो फंसोगे। हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग मिलेंगे सुबह, मतलब जो हमारी टाइमिंग है 10 बजे, ठीक है, हम आपको 10 बजे मिलेंगे, तो ताजा होकर मिलना सब कोई। इस समय हमें लगता है सब सोने लगते हैं दोपहर में, आदत हो गई क्या सोने की दोपहर में, ऐसा लगता है? हाँ चलो खैर।